नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश इतिहास के अंतर्गत होलकर वंश के बारे में। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे होलकर वंश की स्थापना किसने की और कहाँ की, संस्थापक कौन थे। इसके बाद जो मालवा का शासन है इसका विभाजन किसने किया और किस प्रकार किया। इसके बाद होलकर वंश की राजधानी या और भी कई फैक्ट हैं, सब पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्हार राव होलकर की मृत्यु कब होती है, इनकी समाधि कहाँ पर है, इसके बाद कौन शासक होता है, और जो अहिल्याबाई हैं ये देवी अहिल्या, इनके बारे में क्या फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद अंतिम शासक कौन होते हैं। तो इस प्रकार से आज हम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आप सभी को ध्यान से पढ़ना चाहिए, फोकस करके पढ़ना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि होलकर वंश का शासन कहाँ पर था। तो इनका शासन मालवा में था, मालवा में इनका शासन था। इसके बाद इसके संस्थापक कौन थे। तो मालवा में होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हार राव होलकर। ठीक, तो इनकी पत्नी का नाम था गौतमाबाई। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि संस्थापक कौन थे और इनकी वाइफ का नाम क्या था। इसके बाद 1731 के आसपास, नवंबर का महीना था, और 1731 के आसपास पेशवा बाजीराव प्रथम, तो पेशवा बाजीराव ने एक औपचारिक दस्तावेज के माध्यम से मालवा का शासन होलकर, सिंधिया और 3 पवार सरदारों में बांट दिया, को सौंप दिया। ठीक है, होलकर, सिंधिया और पवारों को मालवा का शासन सौंप दिया। वो किस प्रकार सौंपा। होलकर को इंदौर मिला, यानी जो इंदौर का प्रशासन था, शासन था, वो होलकर के अधीन आया, और ग्वालियर का शासन सिंधिया को मिल गया। होलकर को इंदौर, सिंधिया को ग्वालियर, और आनंदराव पवार को धार। इसमें लिखा था 3 पवार। अब देखिए, आनंदराव पवार को धार मिल गया, तुकोजीराव पवार को देवास की बड़ी पाती मिली, और जो जीवाजीराव पवार है इनको देवास की छोटी पाती, ये नाम थे इनके। तो इस प्रकार से मालवा का शासन का विभाजन किया गया। किसने किया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर मल्हार राव होलकर की जो इन्होंने पानीपत का तृतीय युद्ध था जो 1761 में हुआ था, तो मल्हार राव होलकर ने 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद इंदौर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने इंदौर पर अधिकार किया, कब किया, पानीपत के युद्ध के बाद। इसके बाद अब क्वेश्चन आता है कि जो होलकर वंश है इसकी राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी इंदौर। तो पहले इंदौर थी, बाद में अहिल्याबाई के आने के बाद राजधानी महेश्वर हो गई। ठीक है, पहले इंदौर थी, बाद में अहिल्याबाई ने राजधानी महेश्वर कर दी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि राजधानी क्या थी, तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सी राजधानी रही है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो मल्हार राव होलकर थे इनकी मृत्यु होती है 1766 में। ठीक है, 1766 में इनकी मृत्यु होती है। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी समाधि कहाँ पर है। तो इनकी समाधि है भिंड में। ठीक है, इनकी समाधि है भिंड में। इसके बाद इनके जो पुत्र हैं वो है खांडे राव, और उनकी पत्नी थी अहिल्याबाई। ठीक है, इनकी पत्नी थी अहिल्याबाई, यानी क्वेश्चन आप समझिए तो देवी अहिल्या है, इनका रिलेशन क्या था। तो जो अहिल्याबाई हैं वो मल्हार राव की बहू थी या खांडे राव की पत्नी थी। ये बात क्लियर है आपको। इस प्रकार से आपको लिंक करना है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इनकी समाधि है महेश्वर में। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट है। देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक, तो जामखेड़, अहमदनगर, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। इनकी राजधानी तो महेश्वर थी, हाँ पढ़ लिया हमने। इसके बाद इनके प्रमुख दरबारी की बात करें तो इनके 3 दरबारी थे, कुसाली राम, शाहिर अनंत फंदी और मोरोपंथ। ये क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद महेश्वर घाट का निर्माण करवाया। अब देखिए एक बात समझे, जो अहिल्याबाई है इन्होंने अपनी राजधानी बनाया महेश्वर को। तो सिर्फ राजधानी नहीं बनाया, इन्होंने काफ़ी विकास कार्य किए यहाँ पे। देखिए, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो संगीत हो या उद्योग हो। अब यदि उद्योग की बात करते हैं तो वर्तमान में महेश्वर की साड़ियाँ फेमस है, तो ये उनके कारण ही हुआ है। तो अहिल्याबाई ने महेश्वर को काफ़ी विकास किया, वहाँ का उद्योग है, संगीत है, साहित्य है, और वहाँ के जो घाट हैं। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो महेश्वर का विकास किसने किया है, तो आप समझ पा रहे होंगे, देवी अहिल्या ने। ठीक, चलिए इसके बाद मंदिरों की मरम्मत करवाई, सिर्फ एमपी में ही नहीं, बाहर भी। देखिए, अयोध्या, बद्रीनाथ, हरिद्वार, द्वारका, महाकालेश्वर। ठीक, इस प्रकार से विकास कार्य किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इनके 2 बच्चे होते हैं। पहला
एक पुत्र होता है, दूसरी पुत्री होती है। पुत्र का नाम था मालेराव और पुत्री का नाम था मुक्ताबाई। ठीक, तो मल्हारराव के बाद अगला शासक होता है मालेराव। अब चूँकि इनकी एज कम थी तो देवी अहिल्या के संरक्षण में इन्होंने शासन किया, ये बात क्लियर है। अब इनकी भी मृत्यु कम एज में हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के बाद देवी अहिल्या ने शासन संभाला। तो ठीक है, तो मल्हारराव के बाद शासक बनते हैं मालेराव, किसके संरक्षण में? देवी अहिल्या के संरक्षण में। और इनके बाद शासक बनता है जो जिससे शासन संभाला, वो थी देवी अहिल्या। ठीक, अब इनके समय, देवी अहिल्या के समय इनके सेनापति कौन थे, ये क्वेश्चन भी आता है। तो इनके सेनापति थे तुकोजी राव। ठीक, अब जो देवी अहिल्या हैं इनकी मृत्यु हो जाती है 1795 में। 1767 के आसपास इन्होंने शासन संभाल लिया था, शासन जो था संभाल लिया। इनकी मृत्यु होती है 1795 में। 1795 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद शासक बनता है, शासन संभालते हैं तुकोजी राव 1797 तक, क्योंकि 1797 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? तुकोजी राव की। बात समझ पा रहे हैं? 1767 के आसपास देवी अहिल्या शासन संभालती हैं। 1795 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद तुकोजी राव शासन संभालते हैं। इनकी मृत्यु भी 1797 में हो जाती है। ठीक, इसके बाद शासक कौन बनता है? इसके बाद बनते हैं काशीराव, फिर बनते हैं यशवंतराव होलकर। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा यशवंतराव होलकर को। ठीक, ये किसने कहा है? तो एक इतिहासकार थे NS इनामदार। तो NS इनामदार ने यशवंतराव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं तुलसीबाई, फिर आते हैं तुकोजी राव तृतीय, फिर आते हैं यशवंतराव होलकर। तो यशवंतराव होलकर द्वितीय, ये प्रथम थे, ये सेकंड है। तो यशवंतराव होलकर अंतिम शासक होते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे यशवंतराव होलकर द्वितीय। और इनके समय ही मध्य भारत, क्वेश्चन आता है कि मध्य भारत का विलय किसके समय हुआ है? होलकर वंश का शासक कौन था उस समय? तो उस समय यशवंतराव होलकर इस वंश के शासक थे जब मध्य भारत का विलय हुआ है। इस प्रकार से हमने यह टॉपिक को पढ़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से वीडियो आती रहेंगी, आप पढ़ते रहिए। हमारा अगला वीडियो पर जल्दी आएगा। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।